विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मैं मैं अपनी बात का शुरुआत करना चाहूँगा। यही हाल है आज की डेट में कांग्रेस का। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पे क्या पूरे देश में कांग्रेस कहती है कि ना काम करेंगे ना करने देंगे। आजकल अंडमान निकोबार कांग्रेस का तो ये हाल है कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिना सच्चाई को जाने आरोप लगाने का काम कर रही है। उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रोहित भाई, जैसे आपने अभी पूछा कि आपके कांग्रेस पार्टी ने किसी ने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स को लेके क्यों चुप रही है या क्यों खामोश रहती है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया, आप लोग किसी तरह का नशा तो नहीं करते हो? हमारे अध्यक्ष जी हो या हमारे विशाल जी हो, वो निरंतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के आला अफसरों के साथ हमेशा से टच में रहे हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को नशा मुक्त कराने के लिए वो हमेशा जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सिर्फ मीडिया में आकर बयान देने से आप अंडमान को नशा मुक्त नहीं कर सकते हो, मेरा ये मानना है। और मेरे ख्याल से आप लोग सब भी इससे आप सहमत होंगे। आप कहते हो कि अंडमान निकोबार में बीजेपी ने क्या किया। आप हमारे हेडों में जाइए, वार्ड नंबर 1 और 2 में, बहुत सारे मीडिया ने भी उसको कवर किया होगा। सुमेश भाई का जो वार्ड है, आज कैसे उन्होंने, आप देखिए ना, हेडों को नशा मुक्त कर दिया, और आप कहते हो कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। एक वहाँ में कांग्रेस में एक इंसान ने कहा कि हो सकता है बीजेपी का कोई लीडर या कार्यकर्ता इसमें शामिल हो, इसलिए हम ड्रग्स पर आवाज़ नहीं उठाते। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, आप हमारे बीजेपी का एक कार्यकर्ता के ऊपर में आप सिद्ध कर दो, आप प्रूफ कर दो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैंने खुद भी कई इंटरव्यूज़ दिए हैं ड्रग्स को लेकर, कई सुझाव मैंने रखे हैं, जैसे कि जो इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जो कम हो गए हैं, मैंने गुजारिश की थी कि उसको भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए। एक कमी है हमारे यहाँ में रिहैब सेंटर्स नहीं हैं। जैसे भी कोई ड्रग एडिक्ट हो या कोई एक अल्कोहलिक हो, उनको सीधा मेंटल वार्ड में एडमिट किया जाता है। तो यहाँ में एक रिहैब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने मांग की थी। हमने एनसीबी की मांग की थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय युवा मोर्चा मेडिकल कैंप्स करते आई है। हाल ही में हमने हेडों में, डेयरी फार्म में मेडिकल कैंप्स किए। उसमें हमने लोगों को इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल भी हमने बताया। हमारे काउंसलर्स हमेशा निरंतर अपने वार्ड में, आप देखोगे, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते आ रहे हैं, कभी कबड्डी टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। वो क्यों करा रहे हैं? ताकि यूथ्स को हमेशा बिजी रखा जाए। अमित शाह जी ने हाल ही में आपको एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाया है। तो ये गठन किया गया है, क्यों? सिर्फ अंडमान के लिए नहीं। आप अंडमान को ड्रग फ्री कराने की बात करते हो, हमारे माननीय गृह मंत्री जी पूरे देश को ड्रग फ्री करा देंगे कुछ दिन में। मैं मानता हूँ कि कुछ कमियाँ हैं, बट हमें अपने प्रशासन पे और अंडमान निकोबार पुलिस पर पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर एक दिन और बहुत जल्द अंडमान निकोबार को ड्रग फ्री करा पाएंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का या अंडमान निकोबार पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का ही सिर्फ फर्ज नहीं होता है कि ड्रग पर हम कैसे कंट्रोल करें या अंडमान में हम ड्रग्स को कैसे बंद करें। ये हर एक आइलैंडर की जिम्मेदारी है कि अगर किसी को भी लगता है कि भैया कहीं में कुछ ऐसा काम हो रहा है या कुछ ऐसा पदार्थ कहीं बिक्री हो रहा है, तो आप तुरंत जाइए ना, आप पुलिस को करिए, पुलिस को आप कंप्लेंट दीजिए। देखिए ना फिर कैसे एक्शन होता है। आजकल तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना कि किस हिसाब से यहाँ में ड्रग जो है बरामद किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और इसके साथ पेरेंट्स को भी मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि जैसे आपको लगता है कि अगर आपका कोई बच्चा, अगर आपको लगता है इस तरह की किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व है, तो आप उनके साथ समय बिताइए, उनसे बात करिए कि कैसे इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। ये सब हम सबका मिला जुला सहयोग से ही हम अंडमान को ड्रग फ्री कर पाएंगे। और जो लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं और तो कुछ काम नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि भैया आरटीआई का ज़माना है ना, आप आरटीआई डालो ना।
आप देखो ना, मोदी सरकार के पहले कितने ड्रग आपने पकड़े थे और अब कितने पकड़े जा रहे हैं। पहले तो खुलेआम बिकते थे, आज वो समय नहीं है। आज वो समय आ गया है कि अंडमान निकोबार ड्रग मुक्त होगा। आज कांग्रेस ऑफिस में बैठकर आप देखो, कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसी को च्युइंगम बुला रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊंगा, हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो वैसा नहीं है। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, भला हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का भाषा का वहाँ से और उपयोग नहीं होगा। और आप अगर इतना ही चाहते हो ना कि अंडमान निकोबार में ड्रग्स बंद हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो मैं कहता हूँ आप क्यों ऑफिस में बैठकर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो? आप आओ ना, आपका जो सुझाव है आप दो। अगर आपका सुझाव अच्छा है, हम खुद आपके साथ मिलकर उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। कल मैंने देखा कि कुछ मुट्ठी भर लोग रैली निकाल रहे थे। क्या रैली तो नहीं कहूँगा मैं उसको, कुछ लोग नारेबाजी करके जा रहे थे कांग्रेस के, मणिपुर को लेके। अब उसके बारे में हमारे देवदास सर है जो अभी बहुत जल्दी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा मणिपुर के इशू को लेके, बाकी पूरा डिटेल आपको सर समझा देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने अभी तक नॉर्थ ईस्ट का 50 से भी ज़्यादा बार दौरा किया है, मगर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर, जो सांसद रहे थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट से थे। क्या उन्होंने एक बार भी अपने कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया? अब चेक कर लीजिएगा, नहीं किया गया।